नमस्कार। इंडिया टेस्ट करने जा रहा है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर की रेंज की है और ये 5000 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। ये एशिया के सारे कंट्रीज़, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ और यूरोप के कंट्रीज़ को टारगेट कर सकती है। इससे खासा घबराया हुआ है चाइना, साथ में पाकिस्तान। दोनों कंट्रीज़ घबराए हुए हैं। घबराहट यहाँ तक कि चाइना तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पहुँच गया। चाइना ने जाकर के वहाँ पे बोला कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है 1172, उसके हिसाब से इंडिया ये मिसाइल्स नहीं बना सकता, क्योंकि पोखरण टेस्ट के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला था कि इंडिया ऐसी चीज़ें ना बनाए। सिक्योरिटी काउंसिल ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही बोला था उस समय कि न्यूक्लियर टेस्ट आगे ना करें, अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को रोकें और जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए जो मटेरियल होता है उसको बंद किया जाए, और ना ख़रीदा जाए, और कोई ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे ना काम करें जो कि इस न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी करता है। लेकिन ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन था, ये चार्टर 6 के अंडर आया यूएन के, और यूएन का जो चार्टर 6 है वो ये कहता है कि जो भी रेजोल्यूशन ऐसा है वो किसी कंट्री पे बाइंडिंग नहीं है। तो अगर बाइंडिंग नहीं है तो हमारे ऊपर कैसे पड़ता है? इनफैक्ट चाइनीज़ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यह भी बोला कि इंडिया को इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी का ख्याल रखना चाहिए। दोनों पार्ट्स, दोनों कंट्रीज़ पीस और स्टेबिलिटी के पे ध्यान रख के ही हम कुछ कर सकते हैं। पीस और स्टेबिलिटी चाइना बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी जो बोला चाइना ने अच्छी बात है। अब ये बात कि चाइना और पाकिस्तान दोनों इस मिसाइल से डरे हुए क्यों हैं? पहली चीज़ कि ये पूरे पाकिस्तान को अपने कब्ज़े में ले लेती है। रेंज है इसकी, पूरे चाइना तक इसकी रेंज है। तो जब चाइना के एक एक शहर इसके रेंज में आ जाता है तो फिर बच क्या जाता है? चाइना डरा तो होगा भाई, जब मैं अटैक करूँगा तो ये भी कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो है ये कई मिसाइल्स, एक मिसाइल कई वेपन साथ ले जा सकती है, कई वॉरहेड साथ ले जा सकती है, कई बॉम्ब साथ ले जा सकती है। मतलब एक मिसाइल ऊपर जाके वो 4-5 बॉम्ब छोड़ेगी जो अपने अपने टारगेट पे गिरेंगे। 10 भी छोड़ सकती है, 2 से 10 के बीच में मिसाइल बॉम्ब छोड़ सकती है जो कि अलग अलग शहरों को टारगेट कर सकती है। ये इसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है। और बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करना इतना आसान नहीं होता, उसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आई। ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसको 5 बार टेस्ट किया गया है और ये 5 बार सक्सेसफुल रही है। इस बार इसका यूज़र ट्रायल है और ये यूज़र ट्रायल पूरा हुआ तो इंडियन आर्मी में इंडक्ट हो जाएगी। ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि इंडियन आर्मी में इंडक्शन हो सकता है, इसलिए चाइना इससे डरा हुआ है। वैसे इनफैक्ट इसका ये ट्रायल और इंडक्शन 2020 में होना था, लेकिन क्योंकि कोरोना आ गया और हम कर नहीं पाए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो ये कोविड डिलेज़ की वजह से आया था। इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स लगे हैं, यानी कि यहाँ से मिसाइल जाए और वो मल्टीपल री एंट्री होगी। मल्टीपल री एंट्री भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। वो मल्टीपल में बदल जाएगा, कई बॉम्ब्स होंगे और कई बॉम्ब्स अपनी अपनी जगह जा कर के हिट करेंगे। अब इसमें 3 स्टेज का सॉलिड फ्यूल है। सॉलिड फ्यूल क्या होता है? सॉलिड फ्यूल ये होता है कि आप रॉकेट है उसमें फ्यूल डाल दीजिए, जब आपका टाइम आएगा तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फ्यूल के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि लिक्विड फ्यूल को संभाल के रखना पड़ता है, हाइड्रोजन वाले को ठंडा रखना पड़ता है। लिक्विड फ्यूल में लीकेज हो सकती है, सॉलिड फ्यूल में लीकेज नहीं हो सकती। तो ये यूज़ बड़े आराम से हो जाती है। ये एक ट्रक से ले जाई जा सकती है और लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हो जाती है। तो ये इसकी मैन्यूवरेबिलिटी जो है ना, इसे देख करके भी पाकिस्तान और चाइना घबराए हुए हैं। आप बताते हैं कि इसकी खूबी क्या है। ये मिसाइल जो है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल, इनमें फ़र्क क्या होता है? क्रूज़ मिसाइल वो होती है जो एटमॉस्फेयर में ही चलती है, यहाँ से लॉन्च हुई, जहाँ जाना है वहाँ तक का पूरा फ्यूल उसमें डाल दिया जाता है, उसको टारगेट बता दिया जाता है, रडार्स लगे होते हैं, वो यहाँ से वहाँ जाके गिरती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे नहीं होती। बैलिस्टिक मिसाइल दूसरे तरीके से चलती है। बैलिस्टिक मिसाइल में होता क्या है कि आप उसको ऊपर डाल देते हैं, वो एटमॉस्फेयर क्रॉस कर जाती है और वहाँ जाने के बाद आपका फ्यूल का काम ख़त्म। अब वो वहाँ के बाद वो नीचे गिरेगी, ये साइंटिस्ट की कैलकुलेशन होती है।
हमारी आर्मी की कैलकुलेशन होती है कि वो उधर से कहाँ गिरेगी, किस लोकेशन पे गिरेगी। वो अपने आप ग्रेविटी से नीचे गिरती है, उसके बाद उसमें फ्यूल बहुत कम काम करता है। और अगर ये ऊपर गई, ऊपर जाके वो 4-5 में स्प्लिट होती है, ये 4-5 अलग अलग बॉम्ब निकलते हैं। वो अलग अलग बॉम्ब कई 100 किलोमीटर दूर भी गिर सकते हैं। ये खूबी इस बैलिस्टिक मिसाइल की होती है, वो एटमॉस्फेयर क्रॉस करके और फिर वापस री एंट्री मारती है। और जब ये गिरती है तो ये 5000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर भी हो सकती है। इसका मतलब इसको इंटरसेप्ट करना कितना मुश्किल होता है। इस कैपेबिलिटी से पाकिस्तान और चाइना दोनों डरे हुए हैं। इनफैक्ट इससे हम रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम करते हैं। क्या रिक्वायरमेंट ये कि हम 5 मिसाइल मारें, उसकी जगह 1 मिसाइल काम करती है। इस अग्नि 5 का पूरा वेट 50 टन है और 1.5 टन का वॉरहेड ले जा सकती है। 1.5 टन के वॉरहेड का मतलब अगर 500 किलो का बॉम्ब है तो 3 बॉम्ब ले जाएगी, अगर 100 किलो का बॉम्ब है तो 15 बॉम्ब ले जाएगी। और ऊपर जा कर के वो सारे के सारे अलग हो जाते हैं। और उसके बाद हर एक की अपनी कैलकुलेशन, वो उसको ग्रेविटी से वो पुल होती है और वो अपने आप नीचे आके गिरती है। और नीचे आके जब गिरती है तो वो ब्लास्ट करता है, वहाँ पे वो पूरा शहर ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं ये आमूमन यूज़ की जाती हैं न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। तो ये कैपेबिलिटी अभी तक सिर्फ 8 देशों के पास है, इंडिया छोड़ के। यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, इसराइल और नॉर्थ कोरिया, सिर्फ इनके पास, पाकिस्तान के पास भी नहीं है। तो खास से डरे हुए हैं दोनों कंट्री। या वो चाइना इनफैक्ट बहुत सारी मिसाइल्स दे चुका है पाकिस्तान को, लेकिन उसने ये कैपेबिलिटी नहीं दी थी। इस मिसाइल में एक और खूबी होती है। ये मिसाइल क्या होता है कि ये ऊपर गई तब तक इसमें फ्यूल यूज़ होता है, उसके बाद वो अपने आप काम करती है, फ्यूल का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो जैसे एक गोली होती है, एक बार चल गई वो सीधे जा कर के अपने टारगेट पर टकराती है। तो वो ट्रैवल का जो वो डिस्टेंस होता है उसमें गोली कोई फ्यूल यूज़ नहीं करती, वैसा ही कुछ इसका होता है। तो ये क्रूज़ मिसाइल से ज़्यादा इफेक्टिव होती है और डिस्टेंसेस बहुत एक तो सब ऑर्बिटल में जाती है, यानी कि उसमें ऑर्बिट से बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलती है। और डिस्टेंसेस ये 10,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को 30 मिनट से 35 मिनट के बीच में टारगेट कर सकती है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बड़ी हाई होती है। और ये एक बार अगर हम लोगों ने टेस्ट की, यूज़र ट्रायल, उसके बाद हमारी इसमें आ गई, हमारी आर्मी को मिल गई, उसके बाद हम चाइना के करीब 10 शहर को इकट्ठे टारगेट कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन से। तो चाइना को ये डर सता रहा है और पाकिस्तान को तो ये डर सता ही रहा है कि मेरे पास तो कोई शहर नहीं बचेगा। तो ये प्रोजेक्टाइल इसको बोलते हैं, ये प्रोजेक्टाइल टारगेट्स लेती है और ये एटमॉस्फेयर को बाहर क्रॉस करती है और ये अपर लेयर्स एटमॉस्फेयर से आती है। और इसमें इसकी रेंज जो होती है वो इतनी दूर होती है कि वे इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बोलते हैं, कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट मार सकती है ये। तो इसका जो बेसिकली पेलोड डिलीवरी है, जनरली इसको न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज़ किया जाता है, अदरवाइज नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर में ये यूज़ नहीं होती। लेकिन ये कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी भी कंट्री के हाथ में तो उसकी आधी सुरक्षा तो वहीं हो जाती है। सामने वाले कंट्री को पता होता है कि ये एक बार अगर अग्नि 5 यूज़ करेगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। तो उसके बाद लड़ाई की कमी, और इनफैक्ट अभी चाइना से हमारा बॉर्डर पे इतना गड़बड़ चल रही थी, उसके बाद ये टेस्ट बहुत ज़रूरी था। और टेस्ट होने के बाद चाइना को ये तो समझ में आएगा कि न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास भी है और इसने अगर अग्नि 5 मारा तो बचूंगा मैं भी नहीं। तो ये इसलिए ये मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी इसका टेस्ट होने वाला है और सक्सेसफुली हो गया, क्योंकि हम 5 बार पहले टेस्ट कर चुके हैं और इसके साथ साथ हम इसको न्यूमरस टाइम्स में ये टेक्नोलॉजी हम टेस्ट कर चुके हैं। अग्नि 5 हम 1 बार, 2 बार, 5 बार टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हम कम से कम नहीं तो 10 बार टेस्ट कर चुके हैं। ये टेक्नोलॉजी कैसे टेस्ट हुई 10 बार, इसका मैं आपको फिर किसी और दिन बताऊंगा। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।